सुखद्युम्बीजाय सर्वोभद्रशान्तिकराय नमः। ॐ श्री शान्तिनाथाय छत्रप्रसदप्रातिहार्य मंडिताय। पूरे विश्व में 10 लक्षण पर्व मनाए जा रहे हैं और कोई व्रत कर रहा होगा, कोई उपवास कर रहा होगा, सबकी यात्रा सानंद संपन्न हो। अति परिचित अवज्ञा, चूंकि आज का युग भोगों का युग है, क्योंकि लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं, मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, इनमें तो लोगों को बड़ा उत्साह रहता है। जैसे ही बात आती है धार्मिक क्रियाओं की तो लोग गायब हो जाते हैं। मतलब प्रदर्शन का जमाना है, लोग पद ले लेते हैं, घर बैठ जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि ऐसे लोगों को नहीं बैठना चाहिए, न बैठाना चाहिए पद पे जो काम नहीं करते हैं, जो गायब हो जाते हैं ना, ऐसे लोगों को घर ही बैठा लो अच्छे से, क्योंकि पद लेके काम नहीं करना अपराध है। अपराधी हैं ये, अपराधी हैं जो पद ले लेता है और काम नहीं करता है। क्योंकि जैसे वो अपराधी होते ना, ऐसे ही ये भी अपराधी हैं, क्योंकि ना खुद कर रहे हैं ना दूसरों भी, सब गायब। आज ये हो गया चातुर्मास होते हैं या कोई कार्यक्रम होता है, साधु संत को तो लोग बुलाते हैं, खुद आते नहीं हैं। मैं कहता हूँ ना, हमारे पास कई लोग आते हैं, हमें सोने का छत्र बनवाना है, हमें चांदी का छत्र बनवाना, हमारी ये भावना है। तो हम हमेशा इसलिए तो बोलते हैं, कौन कहता है मुनिराज आते नहीं, चंदना की तरह तुम बुलाते नहीं। तो भगवान कैसे नहीं आएंगे? सबरी की तरह बुलाओगे तो जैसे श्री राम चले आए थे, सबरी ने बुलाया था, श्री राम चले आए थे, और चंदना ने बुलाया था, महावीर चले आए थे। भक्ति में इतनी शक्ति होती, इतना दम होता है कि भक्त के बस में भगवान हो जाते हैं। तो बस एक महिला थी, उसको बीमारी थी। क्या होती बीमारी? क्रोध बहुत आता था। आज ऐसा योग है कि सुनने वाले कम हैं, फिर भी लाखों लोग तो सुन ही लेते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। तो बस वो महिला साधु के पास जाती है कि मुझे कुछ दे दो औषधि, मेरे इस रोग की औषधि बताओ। साधु कहते हैं कि अभी नहीं है मेरे पास, बाद में आना, 1 सप्ताह बाद। उन्होंने औषधि बता दी, उसने ग्रहण भी कर ली और लाभ भी हो गया। वो कौन सी औषधि थी वो भी बताएंगे बाद में। उसको क्रोध बहुत आता था, क्योंकि जो क्षमा धर्म होता है पूरे देश भर में, पूरे विश्व में क्षमावाणी तो हर वर्ष मनाते चले आ रहे हैं। अब तो क्षमा की भी बेइज्जती होने लगी है। क्या? क्षमा की भी इज्जत नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि अब लोगों को औपचारिकता जैसी होने लगी। अब जैसे इंग्लिश में होता है ना, आई एम सॉरी बोल दो, कोई को चांटा मार दिया, कोई भी काम गलत कर दिया है ना, क्योंकि सस्ती है ना क्षमा। अब आई एम सॉरी तो बोल नहीं है, बस इतना। लेकिन जैन धर्म में वास्तविक क्षमा होती है। देखो कितने सारे उपसर्ग हुए। राजा श्रेणिक के ऊपर जिसने उपसर्ग किया उसको भी आशीर्वाद दिया। कितने उदाहरण मिलते। देखो कई मुनि राजों के ऊपर भी उपसर्ग हुए, लेकिन उन्होंने क्षमा कर दिया, क्योंकि अहंकार के लिए, पतन के लिए अहंकार काफी है, बंधन के लिए कमान काफी है। इसलिए कहते हैं छोड़ दो इनको, भगवान बनने के लिए क्षमा काफी है। तो भगवान जिनको बनना है, पार्श्वनाथ भगवान की क्षमा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो दिल से मोह नहीं तोड़ा तो साधना बेकार है, क्रोध को नहीं जीता तो विजय भी हार है। हर मानव समझता है इस तथ्य को, क्रोध मानव को मिलती हर जगह फटकार है। क्रोध के कारण ही कितने विवाद होते हैं। कई बार क्रोध करना अच्छा भी होता है। जैसे माँ अपने बच्चे को डांटती है, गुरु अपने शिष्य को डांटते हैं, ये क्रोध नहीं कहलाता है, उनके हित में होता है। डॉक्टर भी दवाई देता है, वैद्य भी दवाई देते हैं, तो वो डांटते हैं। कोई प्रतिष्ठाचार्य होते हैं, कोई योगाचार्य होते हैं, वो भी आपको निर्देश देते हैं, बुरा लगता है।
जैसे हमारे गुरुजी हमें डांटते थे, अब नहीं डांट सकते वो। क्यों? अब तो वो है ही नहीं इस संसार में। संसार में तो है, मतलब इधर नहीं है। अब याद आता है कि जो अगर मैंने गुरु की बात मान ली होती तो आज मैं कहां से कहां पहुंच गया होता। गुरु उपकार करने वाले होते हैं। गुरु आपके दोषों को निकालने वाले होते। जैसे कड़वी औषधि होती ना, जो काढ़ा होता है ना, कड़वा होता है, जब पी आप लेते हो ना काढ़ा, कैसा लगता है एकदम, हाँ, एक एक रोम रोम कैसा वो जब हो जाता है एकदम से, जब कड़वी दवाई लेते हैं। ऐसे ही शिष्य और शिष्य को डांट आवश्यक होती है। तो क्रोध नहीं कहलाता है। क्रोध इंसान को शैतान बना देता है, क्रोध दोस्त को दुश्मन बना देता है। अरे क्रोध के बहाव में आने वालों, क्रोध गुलशन को वीरान बना देता है। क्रोध से कितनी सारी ऐसी लड़ाई झगड़े हुए। जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो फिर क्या कर दिया उनने, सीज फायर। सीज फायर बोलते, क्या बोलते, सीज फायर। तो क्यों कर दिया, रोक दिया गया। ऐसे ही क्रोध चल रहा है, इधर से भी निशाना लगाया जा रहा है, उधर से। तो जब विवाद होते हैं ना तो उसको शांत करने के लिए शांति धारा की जाती। आचार्य जी बोलते थे जैसे दूध उफन रहा है ना, दूध उफन रहा है तो क्या करते हैं, कुछ जल की बूंदें डाल देते। वो शांति धारा होने से क्या होता है, वो दूध जो उफन रहा है वो शांत हो जाता है। इसलिए तो कहा है, जिनसे अपनी पटरी नहीं खाती क्या करो, मौन रहो। क्या करो, क्यों रहो मौन? कहते ना, एकांत वासा झगड़ा ना झांसा, अकेले में रहो। आज लड़ाई झगड़े परिवार में, समाज में इसी कारण होते हैं कि कोई किसी को कुछ कह देता है, बस लड़ाई झगड़े शुरू। लड़ाई में टाइम नहीं लगता। लड़ाई की जड़ ही कहते हैं ना, रोग की जड़ खांसी और लड़ाई की जड़ हंसी। यानी हंसी हंसी में किसी से कुछ बोल दिया, कमेंट्स। आज सोशल मीडिया के माध्यम से भी ऐसे ही हो रहा है, विवाद हो रहे हैं। इसलिए योगाचार्य कहते हैं, क्यों योगाचार्य जी कहते हैं कि अब कई बार आगे चल के तो लोग मोबाइल फेंकेंगे, इतने परेशान हो जाएंगे लोग, क्योंकि वो चिड़चिड़ा बनाता है, परेशान करता है, टेंशन में। कई बार तो लोगों को अच्छा लगता है कि देखो हमारी इनसे बात हो रही है। वही चीज़ मीठा मीठा अच्छा लगता कि नहीं, लेकिन ज़्यादा खा लो तो शुगर हो जाती। मीठा ज़्यादा खाओगे और ज़्यादा कड़वा। इसलिए तो रस त्याग लिखा है। एक एक दिन तुम रसों का त्याग करो, जिससे शरीर में वो मात्रा नहीं बढ़े। जैन धर्म इसलिए तो साइंटिफिक है। उपवास भी इसीलिए करते हैं कि उपवास करने से जो शरीर में कुछ तत्व बढ़ जाते हैं वो कम हो जाते हैं। आचार्य जी बोलते थे उपवास के दिन एक अलग रसायन का स्राव होता है, जिसके माध्यम से क्या होता है, उपवास के दिन एक रसायन का स्राव होता है, तो उससे एनर्जी मिलती है। इसलिए वैज्ञानिक, डॉक्टर आदि बोलते हैं कि सप्ताह में एक दिन उपवास आदि करना चाहिए। तो अशुभ तेज से स्वयं भसो, नहीं सुगति को पाया था, क्षमा रहित उस क्रोध भाव से महाकष्ट उपजाया था। तो इसलिए अपन क्रोध करते हैं तो क्रोध को किससे जीत सकते हैं, क्षमा से। क्योंकि क्रोध से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, हार्ट अटैक, कैंसर आदि और भी। एक अभी पता नहीं चलता है, एक खरगोश को ब्लड चढ़ाया गया तो वो तड़प तड़प कर मर गया, क्रोधी व्यक्ति का। अपन प्रयास करें, धीरे धीरे प्रयास करने से उस पर सफलता मिलती है। एक ही दिन में कोई भी काम नहीं होता है। पार्श्वनाथ की क्षमा देख लो, नहीं कमट पर क्रोध किया, बाह्य अभ्यंतर शत्रु जीते, केवल ज्ञान सु प्राप्त किया, सभी शत्रु भी मित्र बने, फिर समो शरण की शरण गही, धर्म सुना सदर्शन पाया, धर्म बना आचरण सही, आवरण सही। तो इस प्रकार से अपन को वर्ष में 3 बार क्षमावाणी मनाना चाहिए। क्षमा से ही शुरुआत होती है। शास्त्रों में क्षमावाणी का उल्लेख नहीं आता, लेकिन वर्षों से परंपरा चली आ रही है। अंत में मनाते हैं। और कई बार तो चतुर्दशी के दिन तो कई जगह विवाद हो जाती है, तो किलकिल चौदस हो जाती है। किलकिल चौदस मतलब हिसाब किताब लेके। ये पुरानी आदतें अपन को बदलना है। उस दिन अच्छे से मिलके काम करो, हिसाब किताब तो आगे पीछे हो जाता है।
क्यों ऐसा करते हैं लोग? जब बुलाया जाता तो नहीं आएंगे, लेकिन सब इकट्ठे होंगे, फिर वो वर्षों पुरानी परंपराएं चल रही हैं। ये इन्हीं परंपराओं को तो हमें बदलना है जिनसे राग देश हो, लड़ाई झगड़े हों। हमारे योगाचार्य जी कह रहे थे कि इस बार बहुत अच्छे से क्षमा माणी मनाना है। अब लोग आते ही नहीं हैं जिनसे चलती है, तो क्षमा किससे मांगोगे? ऑनलाइन मांगोगे क्या? क्षमा वास्तव में सामने घर में, परिवार में, समाज में, देश में क्षमा वाणी तो मनाना ही चाहिए। जैन धर्म ही एक ऐसा धर्म है कि जो क्षमा को विशेष महत्व देता है। कितने साधु हुए हैं जिनके ऊपर उपसर्ग हुए, किसी ने पत्थर से प्रहार किया, तलवार से प्रहार किया, उन्होंने क्षमा कर दिया। कई ऐसी घटनाएं घटी कि एक्सीडेंट हो गए, उसको लाया गया सामने तो महाराज थे, यारिका थी, उन्होंने क्षमा कर दिया। क्यों कर दिया? देखो, उसने तो गलती की, हमने एक गलती और कर दी। जैसे श्वान किसी को काटता है तो उसने काटा है तो आप भी उसको काट लो ना, श्वान को। ये तो उसने गलती की, ठीक है, लेकिन अपन भी गलती कर रहे तो ये ठीक नहीं। देखो, पीड़ा तो सबको होती है, कोई भी हो, क्षमा मांगने से वो हल्का हो जाता है व्यक्ति। इसीलिए तो वर्ष में एक बार क्षमा वाणी मनाते हैं। 3 बार भी मनाओ तो कोई दिक्कत नहीं, क्षमा तो करना ही और मांगना है अपना। इसलिए तो मुनिराज प्रतिदिन 3 बार प्रतिक्रमण करते हैं। फिर पक्ष में यानी चतुर्दशी को करते हैं 15 दिन में। फिर चातुर्मासिक अष्टानिका जो आती है उसमें करते हैं, 4 महीने का प्रायश्चित करते हैं, यानी प्रतिक्रमण करते हैं। और वर्ष में दीपावली के एक दिन पहले चतुर्दशी जो आती है, उस दिन पूरे साल भर का प्रतिक्रमण करते हैं, वार्षिक प्रतिक्रमण। लोग आज इतनी लोगों के अंदर मायाचारी भरी है, पल पल में झूठ बोलते हैं, तो पाप बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए लोगों को कुछ लगता ही नहीं है। लोग तो ये देखते हैं कि बस वो कर रहे तो हमें भी करना है। लोग एक चीज़ देखना, आप अच्छी चीज़ कम अपनाते हैं। जब भी कोई बात होती कहते लोग देख देख के आते हैं कि अरे उधर तो कोई है ही नहीं, शुरुआत तुम तो करो, अपने से शुरुआत तो करो, आप तो शोभा बढ़ाओ ना। अब लोग कहते कोई आया नहीं, कोई आया नहीं, और धीरे धीरे भीड़ इकट्ठी होती चली जाती है। तो इस प्रकार से क्षमा भाव का पर्व मनाने पहले सबको क्षमा करें, फिर हम मांगें क्षमा सभी से, मन में निर्मल भाव धरें। क्षमा नहीं जो करे शत्रु को, नहीं क्षमा है कहलाती, कसाय भावना इस जगत में बैर भाव को उपजाती। अब तो बातों का काम नहीं है, अब तो तुरंत का है, क्या तुरंत दान महाकल्याण। तो सब लोग हाथ जोड़ लो, क्षमा एक दूसरे से मांग लो, है ना, भगवान से मांग लो, हे भगवान हमने अभी तक हमारे द्वारा जो भी पाप के कार्य हुए, भूतकाल में, वर्तमान काल में, हे भगवान नव देवताओं से हम क्षमा मांगते हैं। हे भगवान आपकी कृपा ऐसी बनी रहे कि जिससे जिन शासन की प्रभावना होती रहे और सबकी मलिनता हृदय में से दूर हो, और जो भी हमारे देश विदेश में लोग हैं, रिश्तेदार हैं, परिचित हैं, उनसे भी मैं क्षमा मांगता हूँ और सबको क्षमा करता हूँ। ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, सुखी रहें सभी आत्मा, सभी बने परमात्मा। तो ऐसी क्षमा। हाँ, आप सब लोग महाराज जी से क्षमा मांगेंगे। हे महाराज श्री, खड़े हो जाओ, खड़े होके मांगते ना गुरु से, खड़े हो जाओ। हे महाराज श्री, आचार्य भवन के दोनों लघु शिष्य, हे धर्मसागर जी महाराज, हे भावसागर जी महाराज, हम सबके पुण्य के उदय से आपका आगे जाओ, इधर आगे जाओ, चौमासा मिला। आगे जाओ, थोड़े आगे। हे भगवान, हम सभी आपसे किसी प्रकार की जाने में अनजाने में गलतियां हुई हो, हे गुरुदेव हम सभी को अज्ञानी समझकर क्षमा करें।
क्षमा करें, क्षमा हाँ। करें। हे गुरुदेव, हम सभी आज उत्तम क्षमा के दिन संकल्प लेते हैं, आगे से किसी प्रकार की गलती नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हाँ, ठीक है। हे गुरुदेव, फिर भी भूल चूक में कुछ हो जाए, आप हमें क्षमा करें। क्षमाशील मनुष्य का संपूर्ण लोग सम्मान करता है। कमजोरी से की गई क्षमा क्षमा नहीं है, वह तो व्यवस्था है। अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए होता है पर्युषण पर्व। तो पर्व आए हैं, उसकी पवित्रता से अपने आप को पवित्र कर लो, परिवार में नुकसान आदि जो होते हैं। तो इस प्रकार से वो महिला जो थी, वो महिला जो थी, वो साधु के पास जाती है। साधु कहते हैं ये दवाई काय से लेना, बोतल से पी जाती है। कुछ बोतल से और कुछ नहीं समझना, लोग कुछ और समझ लगते। तो वो महिला बोतल से पीती है, उसको फायदा भी हो जाता है और बाद में रोग ठीक हो जाता है। साधु संत के पास वह जाती है कि महाराज वो कौन सी औषधि थी, वो कौन सी थी? साधु कहते क्या करना उससे, नहीं बताओ तो फिर भी। तो साधु कहते हैं कि वह कुछ और नहीं था, क्या था? पानी था। और तुम कहते हैं जब भी कोई समस्या बने तो क्या करो? मौन रहो। सबसे अच्छा क्या होता है? मौन। मौन के बारे में आगे बताएंगे। तो इसलिए अपन को माध्यस्थ भावो विपरीत वृत्तो, घर परिवार समाज देश तभी अच्छा रह सकता है जब हम एक दूसरे का ध्यान रखते हुए क्षमा करें, वात्सल्य पूर्वक एक दूसरे का ध्यान रखते हुए जो भी कार्य होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, समय से आए, सहयोग दें। ये भी सहयोग विश्व जैन धर्म की प्रभावना में सहायक बनता है। जैसे हमारी भावना थी कि आचार्य ऋषि की स्मृति में पूरे देश में विदेश में शिविर लगना चाहिए योग के। आचार्य ऋषि के संयम स्वर्ण महोत्सव में लगभग 50 से ज़्यादा शिविर लगवाए थे।